हेलो एवरीवन, वेलकम टू कबीर हर्ष। आज का टॉपिक है द यूनियन गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आर्टिकल 52 टू 151 डील करता है, जिसमें कंसिस्ट होता है आपका एग्जीक्यूटिव, आर्टिकल 52 टू 78। फिर उसके बाद पार्लियामेंट 79 टू 122, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल 123 दैट इज ऑर्डिनेंस। फिर यूनियन जुडिशरी दैट इज सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 टू 147। फिर कैग आर्टिकल 148 टू 151। तो टोटल आर्टिकल 52 टू 151 है, जो कि कंसिस्ट करता है प्रेसिडेंट, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया एंड कैग। सबसे पहले प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो है वो आर्टिकल 52 से शुरू होता है। ये प्रेसिडेंट जो है वो है नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट है, और प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है वो आर्टिकल 54 टू 55 में दिया हुआ है। इट इज डन बाय द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये एक्चुअल में इनडायरेक्ट है जो होता है, जिसमें कंसिस्ट होते हैं द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, सेकंड द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, और थर्ड द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूटी। यूनियन टेरिटरी कौन कौन सी? दिल्ली एंड पुदुचेरी। ये जो है ये 70th अमेंडमेंट एक्ट 1992 में ऐड हुआ था यूनियन टेरिटरी का, जो कि इफेक्ट में आया था 1 जून 1995 से। प्रेसिडेंट का टर्म आर्टिकल 56 में दिया हुआ है। 5 years प्रेसिडेंट अपने ऑफिस में रहते हैं, और अपना रिजिग्नेशन ये वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं। क्वालिफिकेशन आर्टिकल 58 में दिया है, वो भी देख लेते हैं। सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 35 years कंप्लीट होने चाहिए एज इनके, या उससे ज्यादा, और क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा। ठीक है। एंड फोर्थ, कोई भी नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कोई भी प्रॉफिट के लिए ऑफिस होल्ड इनका नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 60 में ओथ बताया गया है, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट को ओथ दिलाते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 61, इम्पीचमेंट। देखिए, वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का अगर वॉयलेशन होता है तभी इम्पीचमेंट होता है प्रेसिडेंट का, जो कि इम्पीचमेंट वर्ड डिफाइंड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। इट कैन बी फ्रॉम एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, किसी भी पार्लियामेंट के हाउस में इम्पीचमेंट का प्रपोजल आ सकता है। द चार्जेस फॉर इम्पीचमेंट will be signed by 1/4 member of the house। मतलब जिस भी हाउस में प्रपोजल आएगा उसके 1/4 मेंबर जो है प्रेजेंट एंड वोटिंग, उनके उनको चार्जेस ये एक्सेप्ट करवाने होंगे। 14 days का नोटिस दिया पीरियड होगा प्रेसिडेंट का, जो कि उनको बताना पड़ेगा कि ये इम्पीचमेंट क्यों हो रहा है, और उसके लिए इनको अपनी दलीलें पेश करनी होगी। रेजोल्यूशन कैन बी पास्ड बाय 2/3 मेजोरिटी। 2/3 मेजोरिटी होगी। ये जो है वो क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर है पार्लियामेंट में। एंड इसमें दो चीजें हैं। पहला, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ ईदर हाउस कैन पार्टिसिपेट इन इम्पीचमेंट। मतलब नॉमिनेटेड मेंबर्स मतलब लोकसभा में आपके कितने हैं? 2, और राज्यसभा में आपके 12। 12 जो ये टोटल 14 लोग जो हैं वो इम्पीचमेंट के प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और दूसरा ये बताया है, द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट एंड यूटी ऑफ दिल्ली एंड पुदुचेरी डू नॉट पार्टिसिपेट।
मतलब इलेक्शन के लिए पार्टिसिपेट करेंगे प्रेसिडेंट के, लेकिन इम्पीचमेंट के लिए इम्पीचमेंट प्रोसेस के लिए ये लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अभी तक में टिल नाउ नो प्रेसिडेंट इज बीन गॉन थ्रू दिस इम्पीचमेंट प्रोसेस इन इंडिया। आर्टिकल 62 जो है वो वैकेंसी बताता है, प्रेसिडेंट ऑफिस वेकेंट कैसे रहेगा। पहले एक्सपायरिंग टाइम पीरियड ऑफ 5 years, 5 साल का टर्म खत्म हो जाए। बाय हिज रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को देंगे। बाय इम्पीचमेंट जो अभी पढ़ा हमने, बाय हिज डेथ, अगर डेथ हो जाती है, और अदरवाइज दैट इज डिस्क्वालिफाइड टू होल्ड ऑफिस, और व्हेन द इलेक्शन इज डिक्लेयर्ड वॉइड। वॉइड अगर मतलब null and void. If there is any vacancy of president office, then the election to be held within 6 months. अगर कोई भी प्रेसिडेंट नहीं है तो 6 months के लिए वैकेंसी के अंदर इलेक्शन होने चाहिए प्रेसिडेंट के। ड्यूरिंग द वैकेंसी, वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज प्रेसिडेंट until न्यू प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड। और अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसका एक एग्जाम्पल है कि एमपी के एक चीफ जस्टिस थे, एमपी से थे, एम हिदायतुल्ला। वो कुछ दिन के लिए प्रेसिडेंट बने थे बिकॉज ऑफ वेकेंट ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट री इलेक्शन। पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट देख लेते हैं। एग्जीक्यूटिव पावर है इनके, मतलब इनके सील सिक्के पे सब काम होगा। दूसरा लेजिस्लेटिव पावर, ये सबको ओथ दिलाते हैं। लेजिस्लेचर में सारे हाउसेस को स्टार्ट करने का प्रोसीजर इन्हीं के पास है। फाइनेंशियल पावर, जो कि बिल्स होते हैं और जितने भी फाइनेंस से रिलेटेड, जैसे मनी बिल है, आर्टिकल 110 में मनी बिल दिया हुआ है, वो इनके एक्सेप्टेंस से ही वो अप्रूव होता है। जुडिशियल पावर जितने भी जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और जितने भी नॉमिनेशन है और पार्डन देने की क्षमता इनके पास है। डिप्लोमेटिक पावर, जितने भी ट्रीटीज और मेमोरेंडम साइन होते हैं गवर्नमेंट के, वो इनके बिहाफ पे साइन होते हैं। मिलिट्री पावर, ये सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्मी है, इनके बाद ही कोई भी आर्मी का डिसीजन इनके बेसिस के बिना नहीं होगा। एंड इमरजेंसी प्रोविजन, देश में कब इमरजेंसी कब कैसे लागू होनी है वो इनके द्वारा होगा। उसके बाद वीटो पावर, आर्टिकल 111 में वीटो पावर का उल्लेख है। ये 3 ऑप्शन है इसके। वीटो पावर क्या है कि अगर कोई भी बिल प्रपोज होता है पार्लियामेंट में, तो उसके उसके बेसिस में पावर दिया गया है प्रेसिडेंट को, जिसमें कि ही कैन गिव असेंट टू द बिल। सेकंड, विदहोल्ड हिज असेंट टू द बिल, मतलब रोक लेंगे। थर्ड, रिटर्न द बिल इफ नॉट मनी बिल फॉर रिकंसिडरेशन। अब ये 3 तरह की वीटो पावर होती है। पहली एब्सोल्यूट, नो टू बिल, कैंसिल कर देंगे, मना कर देंगे और वापस भेज देंगे। सस्पेंसिव वीटो, रीसेंड द बिल, वापस भेज देंगे सीधे। पॉकेट वीटो, फॉरगेट द बिल, मतलब इन्होंने बिल मंगाया और उसको अपने पास कंसिडरेशन के लिए रख के भूल गए। फिर उसके बाद आर्टिकल 72 जो है वो पार्डन पावर देता है। किसी को भी डेथ सेंटेंस अगर मिल रही है या किसी को भी पनिशमेंट दी गई है बाय द कोर्ट, और उसको पार्डन के लिए परमिशन प्रेसिडेंट से ले सकता है। पहला है पार्डन, रिमूव और नो सेंटेंस एंड पनिशमेंट। दूसरा कम्यूटेशन, सब्स्टिट्यूशन ऑफ लाइटर फॉर्म। तीसरा रेमिशन, रिड्यूसिंग पीरियड ऑफ सेंटेंस। फोर्थ, रेस्पाइट, अवॉइडिंग अ लेसर सेंटेंस। फिफ्थ, रिप्राइव, स्टे ऑन एग्जीक्यूशन फॉर टाइम पीरियड। ये 5 तरह के पार्डन पावर्स हैं प्रेसिडेंट के पास। ये आर्टिकल्स देख लेते हैं। आर्टिकल 52 टू 143 जो कि प्रेसिडेंट के अंडर में है। 52 defines there shall be an
there shall be a president of India. 53 में executive powers, 54 election, 55 manner of election, 56 term of office, 57 eligibility for re-election, 58 qualification, 59 condition of president office, 60 oath, 61 procedure for impeachment, 62 vacancy, 65 vice president to act as president, 71 matters relating to election of president, 72 pardon, 74 council of ministers, 75 oath, 76 AGI Advocate General of India, 76 77 conduct of business of government of India, 78 duties of prime minister, 88 session of parliament, 111 assent of bill, 112 union budget, 123 ordinance, 143 power of president to consult Supreme Court.